बंगाल के अंदर आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं उनसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती में बांग्ला बोली जाएगी। बंगाल के अंदर बांग्ला संस्कृति के माध्यम से भारत को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। उनका एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा उसी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जिस विरासत ने राम कृष्ण परमहंस दिया, स्वामी विवेकानंद दिए। बंगाल के इस धरा ने लाड़ी महाशय जैसे आध्यात्म की परम ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक दिए और प्रखर राष्ट्रवादी सन्यासी भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद इसी बंगाल की देन है। एक लंबी श्रृंखला है और उस लंबी श्रृंखला को नमन करने कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो। याद करिए, बंगाल, ये बंगाल वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत के प्रथम स्वातंत्र समर की लौ को जलाया था बैकुंठपुर में। यहां पर मंगल पांडे ने प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी सुलगाई थी जो पूरे भारत के अंदर फैली थी और उसके बाद ब्रिटिशर की जड़ें उखड़नी शुरू हो गई थी भारत की धरती से। बहनों और भाइयों, यही बंगाल है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए। नेताजी का नाम सुनकर के कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा युवा होगा जिसकी भुजाएं न फड़कती हों जब भारत के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा भारत का नौजवान एकजुट होकर के नेताजी के नेतृत्व में भारत की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा था। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है, स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी इसी बंगाल ने दिया। भारत की वैदिक परंपरा को वैश्विक मान्यता दिलाने वाले और विश्व के अंदर पूरे दमदारी के साथ ये उद्घोष करने वाले कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह उद्घोष भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। बहनों और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था,
भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है, लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है, आलू उत्पादक किसान अपमानित महसूस कर रहा है। बंगाल के अंदर आज उपद्रव जैसा माहौल है। ममता दीदी को तो राम नाम से भी चिढ़ है, राम नाम से चिढ़े। आप मुझे बताओ, ये वैष्णव परंपरा की धरा है ना दिया तो? ये वैष्णव परंपरा की धरा है और ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है, हमले होते हैं। उत्सव के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और बहनों और भाइयों, ये लूट खसोट, ये माफिया राज मैं आज देख रहा था। जिस बंगाल ने स्वतंत्र भारत को अपना भारत का राष्ट्रगान दिया, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से, जिस बंगाल ने भारत को राष्ट्रगीत दिया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के माध्यम से, मैं देख रहा था। मैं भी बड़ा बाजार से आया हूं, कोलकाता में था। मुझे बताया गया गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुश्तैनी परिसर को टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया। वहां पे भारत माता के चित्र को और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्र को उतार करके वहां उन्होंने जबरन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोटो लगा दिया। बंगाल इसको स्वीकार नहीं कर सकता।